हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th NCERT त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। इसका कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ये हम आज पाठ करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा मान के रूप में दिया है साइन A, कॉस A, दूसरा में दिया है साइन C और कॉस C। आइए हम सबसे पहले क्या है, इस समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज की बात करता है, तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ ले लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका बी का है समकोण यानी 90 डिग्री का है, और इसमें मान दिया है AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC यानी BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात का करना है। देखिए लंब और आधार दिया है, कर्ण ज्ञात किया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हम कल ही आपको बताए थे, अगर कर्ण ज्ञात, अगर दो भुजा अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर दो भुजा दिया हो, तीसरा भुजा ज्ञात करना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे बनाते हैं। देखिए लंब आधार दिया है, हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट में लिखे थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण को ऐसे ही रख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान दिया है 24 का स्क्वायर और इस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का होता है 576 और इसका होता है 49। तो देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जुटेगा तो कितना होगा, 625। कर्ण में से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा रूट में 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी हमारा कर्ण क्या निकल गया, 25 सेंटीमीटर। आइए अब हमें तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब आइए मान रखते हैं। मान में हमारा क्या दिया है, पहला दिया है साइन A कॉस A। एक चीज बताए थे, थीटा की जगह क्या दिया है A, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये तो सिंपल सा है, तो इसमें लंब दिया है 24 और कर्ण दिया है 25, लेकिन यहाँ थीटा का बोल रहा है A। तो क्या करेंगे, हम कभी ना बताए थे ना कि थीटा के हिसाब से हमारा लंब और आधार चेंज होते रहता है। देखिए थीटा A बोल रहा है, तो A कहाँ है हमारा, अगर यहाँ रखेंगे, थीटा को यहाँ रख दिए, तो कल बताएंगे कि थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, और ये और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ये जो बचा आधार। तो हमारा अगर A के हिसाब से चलेंगे तो हमारा आधार का हो जाएगा AB और लंब क्या हो जाएगा BC या कर्ण AC, तो ऐसी है ये है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आइए हम ट्रिक लिख लेते हैं, लल्ला आम लाया कच्चा आम। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, आइए टेन थीटा। चलिए साइन थीटा बराबर L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, और का दिया है, और कॉस थीटा बराबर का आधार A बटा के यानी आधार बटा कर्ण। चलिए अब थीटा कर रहा है, A कर रहा है, तो A के हिसाब से थीटा के जगह क्या लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण यानी 7, और कर्ण क्या है 25, तो हो जाएगा 7 बटा 25। आइए आ जाए, देखिए अब कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन थीटा ये रखना है तो फिर यहीं लेंगे थीटा, तो आधार हो जाएगा 24, आधार बटा कर्ण है, और कर्ण हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा 24 बटा 25। आइए हम इधर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि साइन C, कॉस C। अब यहाँ
अभी साइन ए पूछा था, लेकिन अभी पूछ रहा है दूसरा में साइन सी। तो देखिए क्या होता है कि थीटा के हिसाब से हम लंब और आधार को चेंज करते रहेंगे और कर्ण हमारा वही रहेगा। देखिए अब बोल रहे हैं साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। और सी देखिए अब फिर अब क्या रखना है, थीटा अब यहाँ रखेंगे हम लोग, थीटा सी पे रखेंगे। और थीटा के सामने वाला जो है क्या है, थीटा के सामने वाला ए बी है तो ए बी लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, बी ए सी है तो वो कर्ण हो जाएगा। और जो बचा एक बी सी क्या हमारा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ऐसा ही कॉस थीटा बराबर कहते हैं आधार बटा कर्ण। चलिए लंब की जगह लंब और कर्ण की जगह कर्ण और आधार की जगह आधार का मान रखते हैं। देखिए तो लंब अभी थीटा के हिसाब से हमारा थीटा रखें यहाँ सी पर रखे हैं तो ये लंब हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24। और कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण 25 का 25 रह जाएगा। अब आधार, अब देखिए जब ई हो गया लंब तो ये हो जाएगा आधार, तो 7/25। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो कहते हैं कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात किया। देखिए सबसे इसमें पहला ही त्रिभुज दे दिया था और इसमें थी लंब और कर्ण का मान दिया है और आधार का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका जो भुजा खाली है उसे निकालते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है आधार। तो आधार बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस सब फॉर्मूला का पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। देखिए तो आधार का मान ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर और लंब का मान है 12 का स्क्वायर। चलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144। ये घटेगा तो यहाँ स्क्वायर लगेगा जी, ये इधर देख लेते हैं क्या है जी आधार स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 घटेगा तो कितना होगा 25। देखिए अब इधर वर्ग है, अगर वर्ग को हटाएंगे तो ये क्या होगा 25 हमारा रूट में आ जाएगा। तो लिखेंगे आधार बराबर, अगर आधार बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा तो इधर रूट पे चढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। देखिए कैसे रूट से बाहर निकालते हैं, जैसे देख लीजिए 25 है तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5। तो क्या होता है ना कि रूट का नियम क्या कहते हैं कि दो संख्या के लिए एक संख्या हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 को 5 एक 5 के लिए बाहर निकाले तो रूट खत्म हो जाएगा। चलिए अच्छा इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो आधार हम लोग का कितना निकल गया 5। चलिए आधार 5 निकल गया। उसके बाद बोल रहा है tan p माइनस कॉट r। क्वेश्चन बोल रहा है tan p और माइनस कॉट r। चलिए tan p यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन थीटा की जगह क्या दिया है p। तो p का माने क्या होगा कि जहाँ p है वहाँ थीटा रखेंगे और थीटा के हिसाब से हमारा लंब और आधार को लेंगे। देखिए मान लीजिए कि चलिए हम थीटा यहाँ ले लेते हैं p की जगह, थीटा p की जगह ले लिए तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा e और आधार हो जाएगा ई। या कर्ण तो चेंज नहीं होता है तो पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, और यहाँ क्या होता है tan थीटा बराबर कहते हैं देखिए लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है
देखिए जब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो कॉट इसका उल्टा होता है। पिछले वीडियो में चर्चा भी किए हैं कि क्या होता है, आधार बटा लंब, कॉट tan का उल्टा होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। लेकिन देखिए tan में p का बात कर रहा है और कॉट में r का बात कर रहा था। tan पहले tan p पे रखते हैं थीटा पे, तो चलिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12 माइनस। चलिए अब इस थीटा को हम r पे रखते हैं। अब थीटा को हम कहाँ रखेंगे, r पे, क्योंकि कॉट r बोल रहा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो चलिए थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और ये आधार। तो क्या बोल रहा है, कॉट बराबर आधार बटा लंब। तो हमारा आधार कितना है जी, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो आधार बटा लंब यानी 5 यानी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 बटा 12। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 12। ये हो जाएगा, देखिए 1 1 में 5 से गुना होगा तो 5, फिर 1 1 में 5 से गुना तो 5। देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 और भागा 0। किसी भी गुण संख्या में 0 से गुना करेंगे या भाग देंगे वो क्या हो जाएगा 0। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और कॉट ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले इस साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आइए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये देखिए ए बी सी कह रहा है कि साइन ए बराबर, तो यानी थीटा कहाँ रखेंगे ए, तो थीटा के हिसाब से हमारा तो लंब क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा ई हो जाएगा लंब। थीटा के हिसाब से अगर करते हैं तो लंब हमारा ई हो जाएगा। चलिए यानी सॉरी 3 होगा, यहाँ ई हो जाएगा। और कर्ण तो चेंज होता नहीं, हो जाएगा 4। हमें ज्ञात क्या करना है, यानी आधार ज्ञात करना है। चलिए तो थीटा के हिसाब से लंब ही हो गया और कर्ण ही हो गया, आधार ज्ञात करना है। तो चलिए आधार बराबर आधार स्क्वायर पाइथागोरस पढ़ने से पाइथागोरस पढ़ने से आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आधार स्क्वायर, चलिए लंब और कर्ण का मान 4 है और आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर, चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घट हटेगा कितना होगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। चलिए अब अगर आधार ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 7 पे रूट चढ़ा देंगे, ये वर्ग घट जाएगा √7। चलिए क्या होगा, हमारा आधार का मान क्या हो गया, ये हो गया √7। अब हमें मान जो दिया है, कह रहा है कॉस ए, कह रहा है क्या क्वेश्चन में, कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए तो कॉस ए बराबर, देखिए कॉस बराबर क्या होता है, ए बटा के, यानी कॉस बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। और फिर कह रहा है tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिख देंगे पहले लंब बटा आधार, √7/3। क्योंकि देखिए कह रहा है कि tan ए कॉस ए, तो ए के हिसाब से थीटा क्या सामने वाले भुजा क्या होता है, थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और ये आधार है, कर्ण चेंज नहीं होता है।
अब आएंगे आधार बटा कर्ण, और कर्ण दिया है 4। चलिए अब आ रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब भी हो जाएगा और आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार यानी 3 बटा √7।